आज हम हमारा मेन जो प्रोडक्ट्स है ब्लैक जिंजर पे आधारित जो VR4 वी प्रोटीन जैसे प्रोडक्ट्स हैं, वो लेने से पहले हमारे बदन में जो हो रहा है काम आजकल, क्यों इतने सारे बीमारियां हैं, इन बीमारियों का कारण क्या है, और कारण जो भी होता है, इसका जो नुकसान जो बदन में होता है वो एक ही चीज पे हो रही है। और वहां पे हम ये देखेंगे कि किसी भी बीमारी के लिए दवा जरूरी है कि पहले हमारी सेहत बनाना या फिर हमें तंदुरुस्त रखना। क्योंकि तंदुरुस्त बदन में बीमारी नहीं हो सकती है, वो हमें पहले समझ लेना चाहिए। तो हम यहाँ किसी दवाई के बारे में बात करने के लिए नहीं आए। आपको तंदुरुस्त रख के हर एक बीमारी से, सर से लेकर पैर तक कैसे हम बच सकते हैं, उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो एक हेल्थ अवेयरनेस कह सकते हैं कि आपको एक जानकारी दे रहे हैं कि आपके बदन में क्या हो रहा है, ये क्यों बीमारियों का कारण बन रहा है, और उससे कैसे हम आसानी से जुड़ सकते हैं। और ये हेल्थ के बारे में अगर कहना है, अगर तंदुरुस्ती के बारे में कहना है, तो तंदुरुस्ती तब तक उसका महत्व जो है हमें पता नहीं चलता जब तक बीमारी आती है। यानी कि हेल्थ इज नॉट वैल्यू टिल सिकनेस कम्स। तो जब तक हमें बीमारी नहीं होती तब तक हम ऐसे ही ले लेते हैं, बिना कोई उसका वैल्यू नहीं होता है हेल्थ का। तो हमें आने के बाद रोने से बेहतर है कि आप पहले से ही उसको जो बीमारियों से बचने का काम है वो हम कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ही प्रभावित करने वाला ये स्लाइड जो है, ये बहुत सालों से मेरे साथ मेरे हर एक प्रेजेंटेशन में आता है। लाइफ फ्यू डिकेड्स बैक एंड टुडे, यानी कि कुछ चंद बरसों के पहले और आज की जो जिंदगी है उसका जो एक अंतर है वो दिखाता है। पहले क्या होता था कि लोग लंबे समय तक जीते थे, तंदुरुस्त जीते थे, और आखिर में उनकी मौत जो होती थी वो बहुत ही आसानी से और छोटी होती थी। यानी कि जिंदगी लंबी और मौत छोटी। लेकिन आज ऐसा है कि जिंदगी छोटी हो गई है, मौत लंबी हो गई। यानी कि आज इंसान जो है कम उम्र में ही 30-40 साल से ही अपने आप को जिंदा रखने के लिए इतने सारे जो दवाइयों का सेवन करना, गोलियों का, अंग्रेजी मेडिसिनों का, केमिकली जो दवाइयां बनती हैं उस पे पूरी तरह से निर्भर हो गया। यानी कि 30-40 साल से वो 10-15-20 गोलियां खा के ही जिंदा रहता है और अपनी जिंदगी लंबी करने के लिए गोलियों पे निर्भर रहता है। और ऐसा हो जाता है तो 50-60 साल तक वो अगर जी लिया तो ही बड़ी बात। और ये बहुत ही क्या कह सकते हैं कि मौत जैसे लंबी हो गई है। यानी कि जिया सिर्फ 25-30 साल तक जिंदगी जी ली, यानी कि जिंदगी छोटी हो गई और मौत जो है लंबी हो गई है। यही आज का हालत है। होप आप लोग इसके साथ सहमत होंगे कि यही आज हमारी जो एक सच्चाई है, हमारे आंखों के सामने ये चल रहा है। आज ऐसी जिंदगी हो गई है कि आज माँ बाप के आगे बच्चे मर रहे हैं। 13 साल का बच्चा सब आज गुजरात में डांडिया करते करते, खेलते खेलते हार्ट अटैक में जा रहा है। 30-40 साल के लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से, और उनके माँ बाप आज भी 60-70 साल में, 80 साल में जिंदा है। उनके आंखों के सामने बच्चे जा रहे हैं जिंदगी से। तो एक बहुत ही गंभीर समय में आजकल हम लोग जी रहे हैं कि आज हर एक जो भी बहुत सारे रिश्तेदारों में भी हम देख रहे हैं कि रात को अच्छा था, बात कर रहा था, लेकिन दूसरे दिन सुबह बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया। ऐसे भी बंदे होते हैं जिनको कोई भी बुरी आदत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कैंसर से पीड़ित है। औरतों में आज लिवर प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, स्किन कैंसर्स बढ़ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स बढ़ रहे हैं, गर्भ के कैंसर्स बढ़ रहे हैं। बच्चों में आज मोटापा, और मोटापा के साथ साथ डायबिटीज जो है, आज 12 साल 13 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रहा है।
आज भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा अगर डायबिटीज कैपिटल अगर कहा जाए तो भारत हो गया। तो इन सारे चीजों के बीच पीछे क्या कहानी होती है, ये बहुत ही एक गंभीर रूप से देखने वाली चीज है। क्योंकि पिछले 30-40 साल से जितना जिंदगी मॉडर्न बना या फिर पैसे आए, उसके साथ साथ आज देख सकते हैं कि बीमारियां भी बहुत सारी बढ़ गई हैं। आज हर कोई भी हॉस्पिटल, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल भी होता है, तो पूरा भरा पड़ा। हर जगह नया हॉस्पिटल खुला तो भी वो भी खाली नहीं है। जिंदगी में कम से लेके ऊपर तक जितने भी इकोनॉमिकली थोड़ा कम हो या बड़ा बड़ा बहुत ही पैसे वाला है, कुछ भी है, हर जगह हम बीमारियों का ये एक बहुत बड़ा मार देख रहे हैं। वो भी ऐसे बीमारियां जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जो कहते हैं, जीवन शैली बदलने के कारण। ये जीवन शैली आज इतनी ज्यादा तेज बदल रही है कि इसके साथ साथ जो हमारे आसपास जो हो रहा है, वो सब कुछ हमें इतना हम पे बुरा असर पड़ रहा है। जैसे आप देखिए, वी आर एक्सपोज टू ओवर 70,000 टॉक्सिक कंटामिनेंट्स एट ऑल टाइम्स, यानी कि 70,000 से ज्यादा केमिकल विष जो होता है, जीव विष जो कहते हैं, हम पे इतना भारी भरकम दबाव असर, हम पे हमला हो रहा है कि आज हवा से लेके पानी से लेके हम जो फलों का या सब्जियों का सेवन करते हैं या फिर मांस मच्छी जो भी खाते हैं या दवाइयां हैं, ये सब कुछ केमिकल से लदे हुए मिल रहा है। आज हवा देखो तो पेट्रोल डीजल का ही धुआं है। यानी कि आज हर जगह, ऊपी मुंबई जैसे बड़े शहर में या चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, सब देखिए इतना एयर पोल्यूशन, जो हवा का प्रदूषण बढ़ा। लोगों में पूरी तरह से उनके लंग्स जो हैं बहुत ही, एक सिगरेट स्मोकर या दूसरा कोई धूम्रपान की वजह से या दूसरा कोई लंग डिजीज जैसा बन गया है। इतना हवा के आज लोग, बच्चे स्कूल जाने वाले से लेके बाहर उतरने वाले हर एक व्यक्ति को अपने फेफड़ों को बचाना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो गया। हर जगह हवा से, घर के हवा से लेके, घर में अगर एसी चल रहा है तो वो भी हवा प्रदूषण है। और बाहर अगर गाड़ी में जा रहे हो, उसका एसी है तो वो भी पूरी तरह से आपके लंग्स को खराब कर रहा है। अगर गाड़ी की सुरक्षा के बिना बाहर बैठे रहो तो वो भी हवा में सिर्फ पेट्रोल डीजल के धुआं से लेके इंडस्ट्रियल धुआं। सोचिए, जो हवा अंदर जा रही है ऑक्सीजन के बजाय, उसमें पूरा केमिकल का लदा हुआ, पूरा केमिकल्स का अगर हवा आप फेफड़ों में ले रहे हैं, तो वो फेफड़ों से जो खून में जाके पहुंचने वाला ऑक्सीजन होगा, वो ऑक्सीजन के अलावा दूसरा सभी केमिकल्स का एक मार होगा उसमें। तो इस तरह हमारे डायरेक्टली फेफड़े खराब हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो हवा से ऑक्सीजन आके ब्लड में, खून में मिलना चाहिए, वो भी खराब। आज सिर्फ एक एयर पोल्यूशन जो हवा का प्रदूषण है, उसके वजह से इतने सारे बीमारी, ये हम तो ये बीमारियों का नाम लेके इन बीमारियों के पीछे दौड़ते हैं, इसके दवा करते हैं, लेकिन उसका कारण जो है आज कोई भी नहीं बच सकता उससे। सिर्फ हवा का खराब होने के वजह से ब्रेन और नर्वस सिस्टम में इतने सारे बीमारियां होती हैं। अब्डोमेन में, पेट में इतने सारे बीमारियां, इंक्रीज आईबीएस, ब्लैडर कैंसर, गट कैंसर, आंतों का कैंसर से लेके लिवर डैमेज से लेके किडनी डैमेज तक सिर्फ हवा की वजह से हो रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पूरी तरह से आज मर्दानगी के प्रॉब्लम इतने बढ़ गए कि आज 50-60 साल का सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20-30 साल में हर एक व्यक्ति आज बड़े बड़े शहरों में सिर्फ नेचुरली बच्चा पैदा होना भी कम हो गया। सभी रिप्रोडक्टिव हॉस्पिटल्स के पीछे घूम रहे हैं। मिसकैरेजेस हो रहे हैं, प्रीमेच्योर बर्थ हो रहा है, फीटल ग्रोथ के प्रॉब्लम्स है, लो बर्थ वेट, कैंसर रिस्क इन बोथ मेल एंड फीमेल, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम देखिए, हार्ट रिलेटेड में हवा के प्रदूषण की वजह से हार्ट अटैक से लेके अथेरोस्क्लेरोसिस से लेके हार्ट फंक्शन चेंज हो रहा है, हार्ट का रिदम प्रॉब्लम, फड़फड़ाने का वो रिदम प्रॉब्लम हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वो तो पूरा लंग्स तो गया है, आस्थमा, एम्फेसिमा, लंग कैंसर, स्किन में भी, ब्लड एंड बोन में तक इसका असर चल रहा है।
तो आप लोग, अब आप आम जनता जो है सिर्फ इसके ये बीमारियों का नाम लेके इसके पीछे दवा करने के लिए भाग रही है। ये नहीं सोचती कि इससे कोई नहीं बच सकता। तो बाहर जाने वाला हर एक व्यक्ति 100% रिस्क में है, क्योंकि इतना पॉइजन अंदर जा रहा। पानी देखो तो आज एक स्टडी ये कह रहा है कि सिर्फ खराब पानी के वजह से, प्रदूषित पानी के वजह से 200 बच्चे हर एक घंटे में मर रहे। एक 1 hour kills around 200 children because of unsafe water। सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। ये डिसीजेस पानी के वजह से, पोलियो, पॉलीमाविरस इन्फेक्शन, मलेरिया, लेड पॉइजनिंग, हेपेटाइटिस, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, ये सारे बीमारियां जो है सिर्फ पानी के प्रदूषण की वजह से। इसके अलावा अगर इससे बच गए तो जो लोग आप जनता बाहर से लेके जितने भी गुड्स लेते हैं खाने के लिए या पकाने के लिए, उन सब में अडल्ट्रेशन। एफएसएसआई और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड वाले लोग कह रहे हैं कि 40% जो हम पैकेज्ड फूड्स लेते हैं, या कोई भी मसाला से लेके जो कुछ भी पैकेजेस में हम घर के रेडीमेड इस्तेमाल के लिए लेते हैं, वो सभी मिलावट की चीजें हैं। 40% से ज्यादा। आजकल तो इतना पैकेज डिजाइन, पहले जब कंप्यूटर डिजाइनिंग सब नहीं था तो वो डिजाइन में कुछ गलती करके पहले उसमें लोग उसका अंतर जान लेते थे। लेकिन आज ओरिजिनल पैकेज भी वही है, डुप्लीकेट का पैक भी उसी तरह दिख रहा है। कोई नहीं बच सकता। पूरी तरह से पूरा मिलावट का चीज हम खा रहे हैं। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पहले तो कुछ ना कुछ तो बदन को काम कराने का कारण होता था। आज तो सब कुछ रिमोट पे चल रहा है। तो बैठे बैठे खा खा के आज 50%, 60% से भी ज्यादा लोग भारत में ही मोटापा का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। बैठे बैठे सिर्फ कंप्यूटर में काम करते रहना, 18 घंटे 16 घंटे बैठे बैठे काम करते रहेंगे और जंक फूड खाते जाएंगे। तो वो आज 30 40 साल के, वो जो उस जवानी के टाइम से 20 से 30 साल 40 साल जो बैठे बैठे काम करने का जो एक तरीका आज इतना ज्यादा हो गया, उसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, डायबिटीज होना, वेट गेन, ओबिसिटी, कैंसर्स का कारण, डिप्रेशन, इन्फ्लेमेशन, इम्यून सिस्टम को खराब होना, हड्डियों की कमजोरी होती है, मसल मास कम हो रहा है, फैट बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, मांसपेशियों की जो ताकत होनी चाहिए वो कम हो गई है। ये सब सारे कारण, अगर इनसे भी बच गए तो देखिए आज रेडिएशन का, हर जगह वाईफाई होना, मोबाइल होना, ब्लूटूथ होना, इसके बिना तो पागल हो जाता है इंसान। और ये सब चीजें भी देखे हैं, एक 15 मिनट अगर आप एक फोन में बात करते हैं तो उसका असर, एक थर्मल कैमरा लेके जब लिया गया फोटो, तो ये पूरी तरह से जिस तरफ आप फोन रख के बात करें उस साइड का जितना भी, जो भी हमारे अंदर के जो सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं, सूरत पे, कान के पास, हार्ट के, ब्रेन के पास, वो सब इतना गर्म हो जाते हैं कि 15 मिनट का यूसेज जो है हीटिंग इफेक्ट जो कर सकता है, ये नेगेटिव हेल्थ रिजल्ट्स बनाता है। बच्चों में, 5 साल के बच्चों में भी आज खाना खिलाने के लिए भी वो मोबाइल को दिखाते हैं, मोबाइल से खेलता रहता है। तो वो कितना असर कर सकता है, कितना दूर तक जा सकता है। सिर्फ मोबाइल टावर के वजह से देखिए, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, स्किन डैमेज, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, अल्जाइमर, पैरालिसिस, हेडेक, वीकनेस, डिजीनेस। और हम लोग सिर्फ टावर लगाया तो किराया मिलता है करके हम पूरे उस एरिया को ही बिगाड़ देते हैं। हम तो सिर्फ ये बीमारियां सब सबको जानते हैं, ये बीमारियों को लाने का काम भी हम ही करते हैं, और उसके पीछे खर्चा होता है जो उन बीमारी से बचने का और मरने का, वो भी हम ही कारण। ब्लूटूथ आज हर कोई व्यक्ति कान में लगा के घूम रहा है। अभी अगले 4 5 साल में देखिए बहुत से लोग बहरे होने वाले हैं, और फिर बहरों का मशीन लगाना पड़ेगा ब्लूटूथ की तरह। आज इतना हर एक व्यक्ति कान में लगा के घूम रहा है घंटों। इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इफेक्ट है, आज साइंस उसको प्रूव कर रहा है कि इतना सारा
उसका जो है मैग्नेटिक रेजोल्यूशन वो पूरा उधर कान के अंदर ही नहीं, ब्रेन तक उसको कैंसर तक लाने का काम कर रहा है। आज भारत में गायनेकोलॉजिकल कैंसर औरतों के हर एक अंग में कैंसर का कारण बढ़ रहा है। इंडिया इज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कह रहा है। तो इतना कैंसर ऐसे हो गया कि 4 में 1 व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, या कैंसर का जो अंदर पनप रहा है वो जानता नहीं है। इसके अलावा फैटी लीवर, पहले सिर्फ दारू पीने से लिवर का खराब होना ऐसे बोल रहे थे, लेकिन आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत बढ़ गया है। और वो भी औरतों में बहुत ज्यादा हो रहा है, बच्चों में फैटी लिवर का प्रॉब्लम आ रहा है। और जब ये फैटी लिवर होने लगता है तो ये आंखों की कमजोरी से लेके इसमें से जो जितना फैट स्टोर हो सकता है वो जब बाहर निकलेगा तो वो पहले पेट में जाके पहुंचता है। और आज जितने भी पेट या तोंत या कमर इतना बड़ा हो गया है कि हर एक व्यक्ति इंसान जो है 8-9 महीने के गर्भवती के जैसे घूम रहा है, परमानेंट गर्भवती। ऐसा अल्कोहलिक फैटी लिवर जो है, और बहुत ही आसानी से आज ये सबको मार रहा है, क्योंकि हम जितना ऑयल घर में सीड ऑयल के तरह जो यूज करते हैं वो सभी अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन तैयार करके आपके लिवर को खराब कर रहा है। ये ओमेगा 3, 6 और 9 होता है। ये फैटी लिवर का एक बहुत बड़ा कारण जो है ओमेगा 6। और ये कहाँ से, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सीड ऑयल, और जितने भी हम डीप फ्राइंग के लिए जो कढ़ाई में चलता रहता है वो ऑयल सबसे खराब है। और ये बहुत ही आसानी से बिना कोई खराब आदत के बच्चों से लेके बड़ों तक जितने भी कढ़ाई में पूरा डीप फ्राइड, जैसे एक पोटैटो चिप्स या पोटैटो का अगर आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, एक पैकेट का फ्रेंच फ्राइज जो है एक पैकेट सिगरेट के खराब सिगरेट के हिसाब का होता है। वो जितना सिगरेट का एक पैकेट खराब कर सकता है अंदर आपको, उसी तरह आपका एक फ्रेंच फ्राइज का पैकेट खराब हो गया। ओमेगा 3 बहुत जरूरी है, लेकिन ओमेगा 3 कोई लेता नहीं, जानकारी नहीं है। फिश ऑयल से, एवोकेडो ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये सब बहुत अच्छा होता है, लेकिन कौन उसका इस्तेमाल करता है। जितना भी खराबी दे सकता है वो बहुत बड़ी आराम से हमें मिल रहा है। और बहुत सारे लोग, जब से हम लोग ये पैकेज्ड ऑयल शुरू करें तब से देखिए बहुत सारे बीमारियां जो है और भी बढ़ गई। और आज प्लास्टिक, बिना प्लास्टिक के तो जिंदगी जीते ही नहीं है। आज कपड़ा अगर पहन रहा है तो वो भी पॉलीमर प्लास्टिक्स के वजह से, पॉलीएस्टर प्लास्टिक ही है। और साथ में पानी पीने का तो हर एक कैन से लेके प्लास्टिक के बोतल से लेके हर एक में इतना ज्यादा, सुबह अगर ब्रश करे शुरू करे तो ही प्लास्टिक से शुरू हो गया, और रात तक प्लास्टिक 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 हर जगह हमारी जिंदगी में इतना प्लास्टिक हो गया कि आज रिसर्च कह रहा है कि माँ के दूध में प्लास्टिक की मिलावट है, खून में प्लास्टिक मिल रहा है आजकल, माइक्रो प्लास्टिक। सोचिए, इतने सारे टॉक्सिन्स तो पहले से ही खून में दौड़ रहे हैं, इसके साथ अगर प्लास्टिक भी मिलके दौड़ेगा तो वो पूरी तरह से खून के नसों को तो खराब ही करेगा ही, साथ में हर एक अंग भी खराब होता जाएगा। तो हर एक अंग का जो कारण होगा ना, कितना बड़ा हो सकता है, सोचिए। बहुत ही बुरी हालत है आज। इंसान किसी से, किसी भी चीज से बच नहीं सकता आज। और इन सब से बचा तो भी देखिए शुगर, ये तो हर एक व्यक्ति का अनिवार्य फूड है। सुबह से लेकर रात तक शक्कर, सफेद शक्कर, शक्कर शक्कर, हर एक चीज में शक्कर, हर एक त्योहार में शक्कर, हर एक चीज, चाय से शुरू करके मिठाइयों से लेके कार्बोहाइड्रेट्स तो शुगर देता ही है, साथ में सफेद शक्कर भी। और ये सिर्फ सफेद शक्कर देखे, कोरोनरी हार्ट डिसीज से लेके उम्र का सेट होना बहुत तेज बन जाता है, वो बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, इम्यूनिटी को कम कर देता है, मिनरल बैलेंस को कम कर देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और जो ट्राइग्लिसराइड जैसे खराब कोलेस्ट्रॉल खून में होते हैं उनको बढ़ाता है। अल्जाइमर जो आज एक डायबिटिक टाइप 1 टाइप 2 तो सुना है, टाइप 3 अल्जाइमर बीमारी होगी, यानी कि ब्रेन में अगर ज्यादा शक्कर जम गया तो अल्जाइमर्स। अगर बच्चों में वो ब्रेन में अगर ज्यादा शक्कर बढ़ गया तो एडीएचडी प्रॉब्लम, ऑटिज्म प्रॉब्लम।
इतने सारे बीमारियां, हम तो सिर्फ इतने बीमारियों के पीछे दवाई करने में घूम रहे हैं, लेकिन इन सब का कारण जो है उसको रोकने सोचते भी नहीं है। पैरों में फ्लूइड रिटेंशन, मोटापा, पैर मोटा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, कब्ज की बीमारी, फैटी लिवर, खून के नसों में ब्लॉकेजेस, एथेरोस्क्लेरोसिस, अपेंडिसाइटिस, आर्थराइटिस, गाल स्टोन, किडनी डिसीज, आप चाहे जितने भी बीमारियों का नाम ले लो, उन सब के पीछे आज जब से शुगर, व्हाइट शुगर जब दुनिया में लाया गया, तब से बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण, एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया, सिर्फ इससे एक के वजह से। तब सोचिए भारत में कौन शक्कर नहीं यूज कर रहा है। बच्चों से लेके, कैंडी से लेके, छोटे से छोटे मिठाई से लेके, बड़े से बड़े दुकानों के मिठाइयों से लेके, घर में शक्कर। एक समय में हमारे एक अडल्ट भी, एक इंसान के बदन में अगर 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है, तो उसमें सिर्फ 2 ग्राम यानी कि 1 टीस्पून का शक्कर होना चाहिए पूरे दिन के लिए, 24 आवर्स के लिए। लेकिन हम एक चाय के वो कप में करीबन 3-4 ग्राम, 3-4 स्पून शक्कर घोल रहे हैं। तो सोचिए, अब ब्लड तो गुलाब जामुन के शीरे की तरह दौड़ रहा है, और उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स या जो पौष्टिकताएं हैं वो कैसे खून में जम सकती हैं। तो ये सब कारण है आज। जितने सारे लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली के कारण जो बीमारियां आई, वही सबसे ज्यादा है। एक जमाने में मलेरिया, टीबी या डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, फ्लू ऐसे सब थे, लेकिन जब से वो सब एंटीबायोटिक्स आए वो गायब। लेकिन आज ये जिंदगी की जीवन शैली बदलती गई पिछले 30-40 साल के अंदर, इतने ज्यादा जानलेवा बीमारियां बढ़ गई हैं। कोई उम्र की इसमें लिहाज ही नहीं है, बच्चों से लेके बड़ों तक। और सबके लिए हमारे हाथ में एक पिल होता है, लेकिन ये जानते नहीं कि एक पिल खाने से और एक इल पैदा होता है, एक बीमारी आती है, और फिर उस बीमारी के लिए और एक पिल लेते हैं, तो उस पिल के वजह से और एक बीमारी, ये एक चेन रिएक्शन की तरह हो रहा है। जब भी देखिए, कोई भी व्यक्ति अब अगर 30-40 साल के अंदर डायबिटीज हो, हार्ट प्रॉब्लम या दूसरा किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर डॉक्टर से दवाइयाँ खाना शुरू करता है, तो शुरू में 3-4 गोलियां होती हैं, और जब समय जाता रहता है वो 3-4 गोलियां कम नहीं होती हैं, और भी बढ़ती जाती हैं, 10-15 गोलियां खाने लगता है, और उन गोलियों के वजह से ही जिंदा रहता है। अगर गोलियां रुक गई तो आदमी खत्म। ऐसी हालत पे ये क्या जिंदगी है? ये क्या सेहतमंद जिंदगी है? ये टाइम बॉम्ब की तरह हो गया कि पता नहीं कब फूटेगा। तो आज डायबिटीज से लेके, हार्ट डिसीज से लेके, कैंसर से लेके, स्किन प्रॉब्लम से लेके, सब में भारत नंबर 1 होता जा रहा है। जितना भी बाहरी देशों का जंक फूड वगैरह पिछले 30-40 साल पहले से उन लोगों को खराब किया, वो सब अब इंडिया में है। हर एक व्यक्ति अगर वो नहीं खाएगा तो जिंदगी नहीं है उसकी। अच्छी चीज बोलो तो वो सोचता है कि इसमें क्या साइड इफेक्ट है, लेकिन सिगरेट पीने से क्या क्या साइड इफेक्ट है वो सोचता भी नहीं, लेकिन फूंकने लगता है। जितना सनफ्लावर ऑयल से लेके जितने भी आज की जीवन शैली जो जी रहा है, उसमें कितने साइड इफेक्ट्स हैं वो कोई नहीं सोचता। तो ऐसा एक बहुत ही बुरा समय चल रहा है। तो इसमें देखिए, डॉक्टर लाइनस पॉलिंग जो है एक बहुत मजे हुए, एक बहुत ही नामचीन साइंटिस्ट हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार पा चुके एक ही साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बहुत साल पहले ही 2 कारणों को बताया जहां पे बीमारियों का कारण शुरुआत होता है। इनका बहुत बड़ा रिसर्च था। सिर्फ 2 चीजें हैं, एक तो टॉक्सिन अक्यूमुलेशन और एक होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि टॉक्सिन अक्यूमुलेशन जो होता है, विष, जीव विष का फैलना, ये तो हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी चयापचय हमारे बदन में होता है हर दिन, उससे भी गंदगी निकलती है। और साथ में जो हम लोग खा रहे हैं, पेस्टिसाइड से लेके फर्टिलाइजर से लेके सारे विष का एक मिश्रण है जो आज हम लोग खा रहे हैं। पेस्टिसाइड ही क्या है? पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक, कीट को मारता है, मरते हैं। यानी कि साइड जो उस नाम में आता है, पेस्टिसाइड, सुइसाइड, ऐसे ही है सुइसाइड, खुदकुशी, ऐसे ही पेस्टिसाइड। अगर पेस्टिसाइड खा के कीटाणु मरते हैं, तो सोचिए हम खाएंगे तो हम भी मरेंगे।
कोई भी ऑर्गेनिक और या फिर प्राकृतिक तौर पे पैदावार होने वाले चीजों को कौन अफोर्ड भी नहीं कर सकता। खरीदना तो छोड़िए, वो दाम भी बढ़ के होता है, तो कुछ भी जो कम मोल में मिल जाता है उसको ले लेता है। अब ये सारे चीजें जब अंदर जाते हैं तो पूरा, सोचिए, हमारे बहुत ही नाजुक हमारे जो सेल्स होते हैं उनको बिगड़ने का एक बहुत बड़ा काम कराता है। और वो काम भी जो है, ऐसे देखिए, कोई टमाटर जैसे खराब होके गल के निकलता है, वैसे हमारे सेल्स भी पूरी तरह से गल जाते हैं। और जब वो एक टमाटर खराब हो गया तो आसपास के उसी टोकरे में पड़े दूसरे टमाटरों को भी कैसे वो खराब करता है। इसी तरह हमारा एक सेल खराब हो गया और उसका आउटर कवर जो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही हमारा ऑक्सीडेशन से बचाने वाली चीज होती है, जब वो खराब हो जाए तो ये हो जाता है कि हम इसी तरह जैसे वो टमाटर गला, वैसे ही एक सेल जो है हर एक आसपास के सेलों को बिगाड़ता जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पूरे सेल्स जब बिगड़ने लगते हैं तो वो सेल कोशिकाएं सब मिलके ही एक अंग बनता है। और वो अंग जो है, जो उसका कार्य है, वो जो क्रिया करना है वो ठीक से करेगा, तभी तो पूरे अंग जब ठीक ठाक काम करेंगे बदन स्वस्थ रहेगा। सोचिए, अगर एक उदाहरण के लिए पैंक्रियाटिक सेल्स, अगर बीटा सेल्स जो कहते हैं, पैंक्रियास जो इंसुलिन पैदा करता है, अगर वो पैंक्रियास के सेल्स ही खराब हो गए इसकी वजह से, या बार बार जितना ज्यादा आप शक्कर का मार उस पे देते रहेंगे, एक दिन सारा दिन खाते रहेंगे, सारा दिन कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर का वजह से जो इंसुलिन पैदा होते रहता है, ये बार बार काम करते 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 जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं थक जाते हैं। उसके बाद वो इंसुलिन पैदा करने का काम ही नहीं करेगा, तो वो सेल बिगड़ गया। अब वो सेल, बिगड़ा हुआ सेल इंसुलिन कैसे पैदा करेगा? अगर इंसुलिन पैदा नहीं हुआ तो इंसान के ब्लड में खून दौड़ता रहता है, पेशाब में खून जाता है, ब्लड में खून, तो टेस्ट करो तो डायबिटीज। अब यही कारण है हर एक बीमारी के पीछे भी। ऐसे अगर ब्रेन के सेल्स काम नहीं करे, खराब हो गए, उसकी पौष्टिकता नहीं मिली, तो वो अपने आप काम करना छोड़ देगा, तो वो एक कोमा से लेके स्ट्रोक से लेके सारे बीमारियों का असर। इस तरह कैंसर, विजन लॉस, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इम्यून डिफिशियंसी, पार्किंसन, अल्जाइमर, आप चाहे जितने नाम दे लो, कारण एक। बीमारी के नाम अनेक हो गए लेकिन कारण एक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतना कहता है कि हर एक इंसान की जो ह्यूमन लाइफ है, एक्सपेक्टेंसी 120 साल की होती है, लेकिन 99% लोग वहां तक आते ही नहीं है। 40-50 साल आज क्रॉस करना इतना मुश्किल हो गया। तो ये फ्री रेडिकल जो स्ट्रेस है, यही सारे बीमारियों का पीछे एक कारण होता है। आप देखिए, फ्री रेडिकल जो ऐसे सेल्स बिगड़े उसी को फ्री रेडिकल कहते हैं। ये अगर ब्रेन में हुआ तो अल्जाइमर, पार्किंसन, एमएस, एलसी, एडीएचडी, ऑटिज्म, माइग्रेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, डिमेंशिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, कैंसर ऑफ ब्रेन, एवरीथिंग। आप इन बीमारियों के नाम पीछे जाते हो और उसकी दवा करते हो, लेकिन कारण क्या है? वो एक ही कारण, सेल का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण बिगड़ना। हार्ट में भी वही, किडनी में भी वही, स्किन में भी वही, मल्टी ऑर्गन फेलियर, जॉइंट्स, हड्डियों का, जोड़ों का, इम्यून सिस्टम, ब्लड वेसल, लंग, आइस, आप जितने चाहो नाम ले लो, उसके पीछे सेल का बिगड़ना ही कारण, यही आज साइंस कहता है, रिसर्च कहता है। तो हमें वो बीमारी की दवाई ढूंढते फिरना है कि आपके सेल्स, कोशिकाएं जो बिगड़ी उसको ठीक करना है। अगर कोशिकाएं ठीक होने लगेगी तो वो सेल्स पूरे नए बनेंगे और वो जो अंग था फिर से जागरूक होके वो अपना काम जो है वो करने लगेगा। अब वो जब काम करने लगेगा तो आपको बीमारी का नाम ही नहीं होगा। तो हम लोग सिर्फ बीमारी को दबा के रखने का दवाई कर रहे हैं, जो हमें उसका ऑपोजिट करना चाहिए कि हमारे अंग को ठीक से काम करने का, पौष्टिकता और उस विष को साफ करना, जीव विष को साफ करना और नए सेल्स को पैदावार का काम करवाना। सिंपल चीज देखे, सिर्फ एक नींद की किल्लत, स्लीप डिप्रिवेशन, इंसोमिनिया जिसे कहते हैं,
ब्रेन से लेके पेट से लेके इतने सारी बीमारियों का। और आज देखिए हर एक व्यक्ति, वो भी मुंबई जैसे शहर में, रात को 2 बजे तक सोने के समय में लोग बाहर घूम रहे हैं। 10 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक जितना हमारे अंदर साफ सुथरा जो करने का, जो शुद्धिकरण का काम अगर बोला जाए, तो उसी वक्त होता है। मेलेटोनिन हार्मोन जो है, यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने वाला एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। लेकिन उस वक्त भी हम छोड़ते नहीं है। जितना सारा बदन पे बुरा असर कर सकते हैं उतना हम हमेशा करते रहेंगे, लेकिन हमें स्वस्थ जीवन जीना है, तंदुरुस्त जीवन जीना है। वो कैसे हो सकता है? और देखिए इन सारे चीजों के पीछे जो ये सेल्स पे असर हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? सेल में तो न्यूक्लियस से लेके बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो कहते हैं होते हैं, लेकिन उन सब का और एक बाप होता है जो आपका खाना पानी पीना, सांस लेना, इन सब चीजों को जब वो सेल के अंदर खून पहुंचाता है, तो वहीं इन सब का एक मिश्रण को लेके ऊर्जा पैदा होता है। जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट होती है, तो सोचिए, गाड़ी तो कंबशन की वजह से कीली दिया तो गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, वो स्प्रे होता है हवा, डीजल या पेट्रोल मिलने के बाद ही ऊर्जा पैदा होके वो बैटरी में जाती है, फिर गाड़ी चलने लगती है। आज तो बिना पेट्रोल डीजल का भी गाड़ी आ गया, लेकिन बैटरी के सिवा कोई गाड़ी नहीं है। अगर बैटरी नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह हमारे सेल के अंदर भी एक बैटरी होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यही हमारे सारे सेल्स के अंदर उस सेल्स को स्ट्रांग और बहुत ही टॉप क्वालिटी में ऊर्जा पैदा करके हमारे पूरे अंग को ठीक ठाक रखने का काम करता है। और वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सारे इन अंगों में, मसल से लेके, हार्ट से लेके, आंखों से लेके, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, ब्लड, इनर ईयर, आंख कानों के अंदर से लेके, आंतों से लेके, डीएनए से लेके, ब्रेन से लेके, यानी कि जो हमारे बदन के अंदर 90% से ज्यादा जो ऊर्जा प्रोडक्शन हुआ है, होना चाहिए, वो सब कुछ इसी माइटोकॉन्ड्रिया पे आधारित है। यानी कि अगर इंसान जिंदा है तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ चल रहा है इसीलिए। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको बैटरी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब एक शहर का पावर डिपार्टमेंट अगर काम नहीं करेगा तो वो शहर शहर क्या होगा? डेवलपमेंट हो सकता है क्या? अगर 24 घंटे में 15-20 घंटे अगर पावर ना रहे तो शहर की हालत क्या होगी? इसी तरह हमारे बदन में भी ये पावर बैटरी सेल अगर काम नहीं करेगा तो इंसान की जिंदगी खत्म। तो हमें ये चीज समझ लेना चाहिए, यही हमारी कोशिश है कि आपको ये समझाने कि बीमारी 1000 हो सकते हैं, 4000 हो सकते हैं, लेकिन उन सब के पीछे जो कारण है, उस सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया का बिगड़ना, और वो हमारी कमजोरी का कारण बनता है। कमजोरी कहाँ से पैदा होती है? कि वो अंग जो काम करना चाहिए वो नहीं किया। अब किसी भी अगर कोई बुद्धिशाली है, अगर अच्छी जानकारी रहता है, तो वो एक लॉजिक समझ सकता है कि अगर मेरे सेल्स ठीक से काम करेंगे, मेरे माइटोकॉन्ड्रिया से जो बैटरी सेल है पूरी क्षमता में काम करेगा, तो मेरे बदन में कोई भी बीमारी नहीं होगी, पूरी तरह से तंदुरुस्त रहेगा। अब इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक्सरसाइज करना, जिम जाना, वेट लिफ्टिंग करना, प्राणायाम करना, योगा करना, पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों को खाना, बिना टेंशन स्ट्रेस लिए रहना, कोई भी केमिकल फूड नहीं खाना, केमिकल हवा नहीं सूंघना, जो भी खाता है प्राकृतिक तौर पे खाना, रात को 8 बजे सो जाना, सुबह 5 बजे उठ जाना, दिन भर जो भी काम है उसके बीच में जो खाता है पीता है उसको सही मात्रा में खाना, क्या ये सब आज की जिंदगी में हो सकता है? बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन कह सकते हैं। तो ये सब जब अंदर आते हैं तो बहुत सारे बीमारियों का निशानी हमें दिखाते रहते हैं। जैसे कब्ज की बीमारी हो तो वो भी पेट के आंतों का काम, सिस्टम खत्म हो गया, अंदर के सेल्स खत्म हो गए तो वो काम नहीं करेगा।
फटीग, हमेशा कमजोर रहना, क्योंकि जो भी खाता है पाचन शक्ति नहीं काम कर रही है तो वो कहाँ से ऊर्जा पैदा करेगा। पेट का फुला रहना, सर दर्द, माइग्रेन, दोनों तरफ सर का दर्द होना, बार बार दर्द होना, डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी, यानी कि आज डिप्रेशन से लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन वो भी कमजोरी की वजह से है, क्योंकि कोई भी चीज बदन, जब बदन संभाल नहीं सकता तो दिमाग भी संभालता नहीं। हेमोरॉइड जैसे, बैक एक हमेशा बदन का दर्द रहता है, आर्थरिटिस प्रॉब्लम, रूमेटाइड आर्थरिटिस, सेंसिटिव स्किन, बहुत मुश्किल पे मोटापा कम करना, बदन की बदबू, मुंह की बदबू, आस्थमा प्रॉब्लम, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, नींद की किल्लत, इंसोम्निया, ये सब हमारे लिए एक सिग्नल है कि आपके बदन के अंदर बहुत सारे बीमारियों का एक जमावड़ा हो रहा है। अभी देख लो, अगर ये ठीक नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ी बीमारी में बदल सकता है। क्या गलती हुई आज हमारे जिंदगी में कि इतने सारे बीमारियों का हम लोग कारण हो, हम पे असर हो रहा है, हमला हमला हो रहा है। क्योंकि आज जो हम खाते हैं, एक जमाने में पहले फूड ऐसा होता था कि वही खुराक की तरह होता था, दवाई की तरह थी काम करने वाली खाना। आज खाना जो है, हम जो भी खाते हैं सब स्लो पॉइजन की तरह हो गया। आज 90% बीमारियों का कारण तो सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से, जीवन शैली की वजह से। जो कुछ हमें कम लेना चाहिए वो सब पूरा एक्सेस में जा रहा है, और जो कुछ हमें ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए वो पूरा कम हो गया। विटामिन नहीं, ट्रेस एलिमेंट्स नहीं, मिनरल्स नहीं, फाइबर नहीं है खाने में, प्रोटीन नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। तो ये सारे चीजों का जो मार है, यही हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी एक अनहेल्थी लाइफस्टाइल कह सकते हैं। और अगर आपको वापस आपकी जिंदगी, आपकी तंदुरुस्ती वापस लानी हो, तो एक ही जवाब है कि वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। क्योंकि खाने में तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो उप आहार, आहार में कुछ नहीं मिला तो उप आहार को लेना चाहिए, तभी आपके बदन की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। तो इसमें पहला काम है कि बीमारी का पहला कारण जो टॉक्सिन्स है बदन में, उसको साफ करना हमेशा, हर दिन। हर दिन जैसे बाहर हम लोग नहा लेते हैं, उसी तरह अंदर भी डेली अगर साफ नहीं करेंगे तो ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, तो इतना ज्यादा विष अंदर फैलता है कि वो बीमारी को एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी कि पौष्टिकता की कमी को ठीक करना और पौष्टिकता को बढ़ाना होता है। और ये अगर दोनों चीज नहीं हुए तो ही बहुत बड़ा एक बीमारी का कारण। और यही कारण है कि क्यों हमें उप आहार की जरूरत होती है, ये समझना। तो गुड न्यूट्रिशन विल प्रिवेंट 95% ऑफ ऑल डिसीजेस। लाइनस पॉलिंग साइंटिस्ट ने कहा है कि अच्छी खुराक या फिर जो बेस्ट पौष्टिकता है, सिर्फ पौष्टिकता इतने सारे बीमारियों के 90% भी ज्यादा बीमारियों से लड़ने का एक हमें ताकत देता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो हम भी अगर आज लंबे जीवन और हेल्थी जीवन चाहें, तो हम बोल्टन इंटरनेशनल के वजह से जो एक इसी हमारे सेल की ताकत को बढ़ाने की चीज आई है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि ये समझना, ये इतने देर हमने ये इंट्रोडक्शन के लिया क्योंकि ये हम लोग डेली जिंदगी में देखते हैं, लेकिन कोई इस पे इम्पोर्टेंस नहीं देता, इसके बारे में सोचता भी नहीं, और ना कोई उसको आपको अवेयरनेस भी देता। सिर्फ बीमारियों का नाम, बीमारियों की दवा, लेकिन बीमारियां इतने सारे, कारण एक, उस कारण को ठीक करने में कोई नहीं मदद करता। अब देखिए, इतने सारे जो हम पे हावी हो रहा है, ये सब कहाँ पे जाके असर कर रहा है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पे, जो हमारे सेल्स के अंदर का इंसान अगर जिंदा है तो इसके वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्दी नहीं रखेंगे तो आपको पुअर हेल्थ होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसको एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द स्पेंडेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आवर बॉडी इज मेकिंग।
और ये एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब कम हो जाएगा, तभी सारे बीमारियों का कारण है। ये आज पिछले 20-30 साल से इसके बारे में इतने सारे सबूत के साथ जो साइंटिफिक स्टडीज मिले हैं वो कहता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन, कैल्शियम को ठीक तरह से हड्डियों में पहुंचाने का काम, सेल ग्रोथ, सेल पुराने बिगड़े हुए सेल्स को खत्म करके नए सेल पैदा करना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना, नर्वस सिस्टम को ठीक करना, बदन में जो गर्मी इम्यूनिटी के वक्त पैदा होनी चाहिए उसको करना, सारे काम यही करता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ही 90% बॉडी एनर्जी का बहुत बड़ा कारण है। और जो हम राज अंग जिसे कहते हैं, लिवर, मसल, ब्रेन, हार्ट, किडनी, सब कुछ पूरी तरह से काम करे तभी पूरी बदन को जो मिलने वाले पौष्टिकता है मिल सकता है। और जब ये बिगड़ जाता है तो सारा जो काम है अंदर मामला बिगड़ जाता है। तो जितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन ही सारे के सारे बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। अब ये कारण को ठीक करने के लिए हमें सिर्फ अच्छी पौष्टिकता चाहिए, दवाई नहीं। और पौष्टिकता ही हमारा बहुत बड़ा जो काम है वो हमें दे सकता है। ये हमारा, हमने पहले वो उस वीडियो को प्ले होते हुए देखा है कि ब्लैक जिंजर कैसे थाईलैंड में पैदा होके सीधी तरह से फार्मर से लेके हमें कैप्सूल तक पहुंचता है। ये काला अदरक, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। ये काला अदरक जो है पर्पल गोल्ड भी कहा जाता है, और न्यूट्रिशन ऑफ ब्लैक जिंजर, ये ब्लैक जिंजर भारत में नहीं है, इसको थाईलैंड में ही इसका जो पैदावार है हजारों सालों से हजारों सालों से वहां के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। और ये उनके पारंपरिक चिकित्साओं में और जो ट्रेडिशनल हेल्थ ड्रिंक, हेल्थ टी, कॉफी, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल किया गया। थाईलैंड में, वो भी कूलेन माउंटेन्स जो कहते हैं, वियतनाम कंबोडिया के बॉर्डर्स में, वहीं पे इसका पैदावार मैक्सिमम होता है। और इसका वहाँ पे जो असर है, एंड्योरेंस, विगर, सहन शक्ति पैदा करने के लिए, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने से लेके एनर्जी प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए, बॉडी कॉम्पोजिशन यानी कि बदन की एक सीमित तरीके से वो कैसे हो सकता है ये बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, मर्दानगी के प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए, स्पर्म डेंसिटी बढ़ाने के लिए, एजिंग प्रोसेस यानी कि उम्र होने के रफ्तार को कम करने के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टिंग, इतने सारे कामों के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। और ये सब किस वजह से होता है कि ये ब्लैक जिंजर का एक्सट्रैक्ट, इसमें जो पॉलीमेथॉक्सीफ्लेवोन कहा जाता है, ये बहुत सारे पौष्टिकताओं का एक मिश्रण है, करीबन 140 किस्म के। इसमें सारे प्रोटीन, अमीनो एसिड, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स में सेलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक से लेकर टैनिन, एंथोसायानिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, बायोफ्लेवोनॉइड्स, सब कुछ मिश्रण है। ये 5,7 डाइमेथॉक्सीफ्लेवोन इन पॉलीमिथॉक्सीफ्लेवोन्स में सबसे खास चीज होती है जो सिर्फ ब्लैक जिंजर में मिलता है। और ये 5,7 डाइमेथॉक्सीफ्लेवोन जो कहते हैं, यही इतने सारे हमारे बदन के अंदर की क्रियाओं की जरूरत होती है जो सिर्फ ब्लैक जिंजर बहुत ही आसान तरीके से एक ही चीज आपको दिला देता है। और ये बायोफ्लेवोनॉइड के बारे में, ये किम्फेरिया पर्विफ्लोरा जो है, इसका बोटानिकल नाम होता है। और ये इस तरह कलर भी देखिए, ये पर्पल कलर जो होता है जब सूखता है तो काला बनता है। अब देखिए हजारों सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट के वेबसाइट जो है एनसीबीए, उसमें लिखा गया। और वो भी देखिए थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन में किन चीजों पे इस पे इस्तेमाल किया, एलर्जी, आस्थमा, मर्दानगी के प्रॉब्लम्स पे, गाउट, डायरिया, डिसेंट्री, पेप्टिक अल्सर, डायबिटीज, सेक्सुअल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, टाइप 2 डायबिटीज पे, इन सारे चीजों पे इसका असर करते हुए पाया गया है हजारों सालों से। और इसके बाद 2000 सॉरी 40 साल पहले से, 1976 के करीब से, इसके बारे में भी बहुत सारे जो साइंटिफिक स्टडीज किए गए हैं उस पे आधारित ही आज इसका असर जो है हम बहुत ही गंभीर रूप से ले सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल,
माइक्रोबियल जैसे बैक्टीरिया वायरस का असर कम करना, एंटीऑक्सीडेंट तत्व को बढ़ाना, एंटी इंफ्लेमेटरी सूजनों को कम करना, कैंसर को कम करना, एलर्जी को कम करना, मोटापा कम करना, अडाप्टोजेनिक यानी कि स्ट्रेस टेंशन लेवल्स को उसको कम करना, रगों के बीमारियों से बचाना, सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, हृदय के संबंधित रोगों में काम करना, वुंड हीलिंग यानी कि बहुत सालों के या जो डायबिटीज की वजह से जो सड़े गले जो जख्म है उन तक को ठीक करके गैंग्रीन से बचाना, हाथों पैरों का कटने को बचा देता है। और इतने सारे इसके बारे में पिछले 40-50 साल से जो रिसर्च किया गया वो आप आराम से गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। सब अपने आंखों के सामने पूरा लिखा हुआ है। कोई इसमें छुपाने की या कोई गलत इंफॉर्मेशन देने की बात ही नहीं है। अब देखिए, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के एक मेडिकल जर्नल में यह कहा गया कि केम्फेरिया परवीफ्लोरा जो ब्लैक जिंजर का बोटानिकल नेम है, एक्सट्रैक्ट जो निकाला गया वो एनर्जी लेवल को एटीपी को बढ़ाने का काम करता है करके रिसर्च किया गया। और ये कैसे अंदर जाके आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो बैटरीज हैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करके नए एनर्जी पैदा करने में, नए सेल्स को पैदा करने में काम करता है, इसका पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से आज साइंटिफिक दुनिया दे चुकी है। इसका कोई दूसरा सवाल ही नहीं, इसका पूरा जो है एक्सप्लेनेशन मिल चुका। अब देखिए ब्लड वेसल डायलेटर, क्योंकि इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल है उसकी मात्रा को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम करता है ब्लैक जिंजर। ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता कहाँ है कि देखिए खून के नसों के अंदर वाले हिस्से में, एंडोथेलियम सेल जिसे कहते हैं, खून के अंदर, ये नसों के अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है पैदा होता है। और इसी के वजह से हमारे खून के नसें बढ़ना सिकुड़ना, ब्लड को पंपिंग करने का काम जो है वो हो सकता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो लेवल्स है वो हमारे नाक के ऊपर से भी इसको फील कर सकते हैं। प्राणायाम सब करना इस नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को बढ़ाने का एक छोटा सा तरीका होता है। अब ये क्या करता है कि ब्लैक जिंजर जो है आपके नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को बढ़ाने के वजह से अंदर जो कोलेस्ट्रॉल्स का जमावड़ा होता है, या फिर जैसे हमारे अंदर कोई जैसे हमने पहले शुरुआत में देखे बुरे जो खराब ऑयल्स हैं उसके वजह से, जिंदगी के लाइफस्टाइल की वजह से जितना हमें जो नहीं खाना चाहिए वो सब ज्यादा करना, और जो भी लाइफस्टाइल स्ट्रेस टेंशन वगैरह होते हैं, ये सब हमारे खून के नसों में सबसे ज्यादा टॉक्सिन पैदा करने के वजह से डैमेजेस होते हैं, फटते हैं। तब क्या होता है कि ये दिमाग जो है बहुत ही पावरफुल है, हमारा बदन जो है सब कुछ जानता है कि वो कहाँ पे कैसे हमें बचाना चाहिए। तो वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एलडीएल जैसे कहते हैं, वो एक प्लास्टर की तरह, बैंडेज की तरह हमारे नसों के फटने पे जाके वहां ये एक प्लास्टरी लगाता है। लेकिन ये एक हमारे खून के नसों को फटने से बचाता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा टॉक्सिन बढ़ता जाए, जब बहुत ज्यादा अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल से लेके केमिकल्स बढ़ते जाते हैं, तो ये हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमाते ही चला जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल की बुराई नहीं है, ये हमारे अंदर के टॉक्सिन्स, शुगर, डायबिटीज, ग्लूकोज लेवल्स, जितने केमिकल्स बढ़े, जितने हमारे बदन में जो खून में नहीं होना चाहिए वो सब ज्यादा हुआ, तो ये हमारे बदन को बचाने का एक तरीका होता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा बढ़ते 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 ये कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ता ही जाता है, और खून के नसें अंदर उसका जो वॉल्यूम है छोटा होने लगता है, तो खून दौड़ नहीं पाता। अब जब इसके वजह से खून नहीं दौड़ेगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही। अब बीपी हो गया तो बीपी की गोलियां खाने से अच्छा है अगर दिमाग चलाएगा तो वो सोचेगा कि खून के नसों को साफ कर लूं मैं। अब वो साफ करने का तो कोई दवाई नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है। अब ये ब्लैक जिंजर जो है उसका काम देखिए, ये अंदर के जमने वाले जो कोलेस्ट्रॉल से साथ साथ खून को साफ करने का काम करने लगता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। तब जब टॉक्सिन रिमूव होंगे तो अपने आप अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है वो साफ होने लगेगा। वो जमने का कारण ही यहाँ कम हो जाता है, क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपके सेलुलर लेवल में
आपके नसों के अंदर पैदा करने का काम ये काला अदरक जो है करने लगता है। तो इधर जमने का काम ही नहीं रहेगा तो बीपी क्यों होगी, प्रेशर कैसे बढ़ेगा, कहाँ से ब्लॉकेज होगा, क्यों हार्ट अटैक आएगा, क्यों कोई स्ट्रोक का आएगा बंदे को। तो ये एक सही अप्रोच है, लॉजिकल वे। इसके सिवा दूसरा कुछ भी कर लेना बेवकूफी होगी। तो ये केम्फेरिया परवीफ्लोरा का एथनॉलिक एक्सट्रैक्ट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये पूरी तरह से साइंस ने प्रूव किया। अब ये जब खून के नसों में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ के आपके खून के रवानी को बढ़ाते जाएगा, तो सोचिए, अब ग्रेविटी की वजह से जो खाते हैं वो गले से नीचे उतरना तो बहुत आसान है, लेकिन भेजे तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं होगा और भी तिक आपका ब्लड खून ऊपर दौड़ रहा है तो दिमाग को कैसे पहुंचेगा खून, या फिर उसके साथ पौष्टिकता है। तो ये ब्लैक जिंजर का जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़ के आपके खून के नसों में छोटे छोटे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, वहां तक पूरी पौष्टिकता ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के कारण बढ़ाता है। तो ये पूरा हेडक्वार्टर्स जो हमारा है वो ठीक से काम करने लगेगा, तो पूरे बदन के जितने भी सारे क्रियाओं का कंट्रोल तो यही है। अब ये कंट्रोल रूम ही ठीक हो जाएगा तो बदन तो होना ही है। तो इसके वजह से जितने भी दिमागी बीमारियां, दिमागी प्रॉब्लम, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, एडीएचडी, ऑटिज्म जैसे बहुत से कारण जो है वो आराम से धीमे 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 तरह से कम होने लगेंगी। न्यूरल स्टेम सेल्स को बढ़ाता है। ये देखिए केम्फेरिया परविफ्लोरा एक्सट्रैक्ट प्रोटेक्ट्स न्यूरल स्टेम सेल, यानी कि न्यूरॉन्स जो ब्रेन के होते हैं उनके स्टेम सेल्स को ये एक सुरक्षा पैदा करता है। तो इसके वजह से बहुत सारे दिमागी बीमारियां ठीक होने लगती हैं। और साथ में हमारे चयापचय को इम्प्रूव करा देता है, यानी कि ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के ये जो फैट वगैरह होते हैं, ये चर्बी जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करने के लिए फैट की बहुत जरूरत होती है। यानी कि हमारे आहार में पहले प्रोटीन, तो उसके बाद गुड फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा कर दिया हम लोगों ने। बहुत सारा जो नहीं खाना चाहिए, चावल, मैदा, आटा, कार्बोहाइड्रेट ये भर लेते हैं। उसके बाद जब कभी भी कुछ मन हुआ तो भी खराब फैट ही लेते हैं, और प्रोटीन तो भूल ही जाइए, सब कुछ खत्म। तो ये चयापचय जब बढ़ेगा तो अपने आप जो चर्बी आपके पेट से लेके खून से लेके जहां पर भी भरा पड़ा है वो सब डाइल्यूट होके वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ेगी, लंबे समय तक आपकी एनर्जी भी मेंटेन होगी। और बीच बीच में खाने की आदत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि भूख नहीं लग रही है। आपकी एनर्जी, बॉडी एनर्जी ठीक ठाक रहेगी, तो क्यों बीच में आपको मिठाइयों की खाने की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी हम सोचते हैं ग्लूकोज चढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन फैट चढ़ने से एनर्जी लंबा मिलता है। तो ये आपके बदन को मोटापे से घटाने का काम भी ये आराम से होता है। अब जब ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज और फैट और प्रोटीन सब बहुत अच्छी तरह से लेने लगेगा, तो बदन तो तंदुरुस्त बनेगा, ताकतवर बनेगा। तो इसमें बीच में आपको एक्सरसाइज करने के लिए जो ताकत, इंटरेस्ट होनी चाहिए वो भी मिल जाएगी। और लंबे समय तक बॉडी बिल्डिंग करना, एक्सरसाइज करना बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। पहले वो दबाव के वजह से कर रहे होंगे, लेकिन आज इंटरेस्ट से लेके अपनी मर्जी से इंसान करने लगेगा। तब ये फिजिकल फिटनेस बढ़ेगा, तो साथ में आपको ये एक एफ्रोडिसिया का काम करेगा, यानी कि पूरी तरह से अगर सेक्सुअल डिजायर ही चला गया हो डायबिटीज के वजह से या उम्र की वजह से। लेकिन आजकल तो सारे आईटी इंडस्ट्री से लेके सभी नए नए शादी हो रही, अभी जवान लोगों में भी डाइवोर्स से लेके बच्चे पैदा करने के प्रॉब्लम से लेके सब कुछ फेस कर रहा है। तो ये आपके बदन के नाइट्रिक ऑक्साइड्स को बढ़ाते बढ़ाते ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, तो जहां पे ब्लड जाके पहुंचना चाहिए वो भी ठीक होने लगेगा। टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स बढ़ने लगेंगे, सेमन काउंट इंक्रीज होगा, बच्चे नहीं हुए वो प्रॉब्लम ठीक होने लगते हैं। औरतों में भी उनको ये जैसे जो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जैसे उनके हार्मोन्स है वो भी ठीक होने लगते हैं। बिना कोई कारण बच्चा नहीं हो रहा है, कोई गर्भ का प्रॉब्लम है, कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा है, तो भी ये आपके गर्भ को भी स्ट्रांग करता है, पीरियड्स को ठीक करता है, पीरियड्स के पेन भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें।
और सेक्सुअल हेल्थ में बहुत बड़ा काम ये एक नेचुरल वायग्रा का काम करता है, क्योंकि ये PDE5 इनहिबिटर जो केमिकल मात्रा जो है वो करता है, वही काम ये नेचुरली कर देता है। और इसके साथ साथ माइक्रोबियल एक्टिविटीज, वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, मुहासों से लेके वर्टिलिगो से लेके सोरियासिस तक के बहुत से जो एंटी इंफ्लेमेटरी काम होते हैं, इसके वजह से स्किन प्रॉब्लम जो है वो ठीक होने लगते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, पेट के अल्सर, फोड़े जो सूखते नहीं है उसको सुखाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी काम, सूजनों को कम करने की वजह से बदन दर्द, गर्दन दर्द, पीठ कमर के जितने भी आपके घुटनों के दर्द वो सब होते हैं, वो सब आराम से कम होने लगते हैं। नेचुरली ये एंटी इंफ्लेमेटरी सूजन का काम कम कर देगा, तो बहुत बड़ा असर लगता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम हुआ तो बहुत सारे सूजन और सेल्स बिगड़ने के काम कम होंगे, तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया वो भी यहीं पे वही काम है। यानी कि कैंसर सेल में ये लेटेस्ट रिसर्च कहता है कि उसका माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया तो सेल मर गया। अब बहुत सारे मरे हुए सेल सब मिलके और भी नए सेल्स को बिगाड़ने से ये अच्छा है कि यहाँ पे जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नए नए रिप्लेस नए बन के सेल के अंदर पैदा होंगे, तो कैंसर के सेल्स बिगड़ के मर के बाहर निकल जाएंगे और नए सेल्स पैदा होने का एक जो काम है वो बढ़ता जाएगा। यही नेचुरल तरीका होना चाहिए। तो इसी वजह से इतने सारे रिसर्च इसके बारे में, गूगल में जाके सर्च करो कैम्फेरिया परवीफ्लोरा फॉर कैंसर, बहुत सारे कैंसरों पे कैसे ये असर करता है, नेचुरली उन सेल्स, बिगड़े हुए सेल्स को सुधारने का काम कैसे करता है, ये आप जान सकते हैं। हार्ट फंक्शंस में ये काम करता है। एंटी कैंसर एक्टिविटी, मर्दानगी के एंटी कैंसर में तो ये गर्भ के द्वार का जो एक सर्विकल कैंसर कहते हैं, उस पे ये कैसे असर करता है, इसका भी रिसर्च है। और भारत में भी देखिए, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड रिसर्च, भुवनेश्वर के एक उड़ीसा के यूनिवर्सिटी में इसके बारे में, ब्लैक जिंजर के बारे में इतना सारा रिसर्च किया, 7 पेजेस, हर एक बीमारी में कैसे इसका जो असर है उसका एक रिसर्च पेपर ही उन्होंने दिया। ये हमारे अदरक में और काले अदरक में ये कलर ही नहीं, ये हमारा पीला सफेद होता है, ये पर्पल रंग का होता है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। इसके एक्सट्रैक्ट को जिंजरॉल कहते हैं, इसको मिथॉक्सीफ्लेवोन कहते हैं। और दाम भी देखे, हमारा अदरक किलो 100-200 रुपए में मिल जाएगा, तो ये 5,000 से 25,000 किलो होता है, बहुत ही कॉस्टली। और इसको लेके हम डायरेक्टली थाईलैंड के किसानों से, हमारी कंपनी मलेशिया में वोल्टेन कंपनी जो है, लेके उसका पूरा क्वालिटी चेकिंग करके उसको साफ करके उसके प्रोसेस में अदरक का पाउडर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उस पाउडर से अर्क को निकालते हैं। 10 किलो का एक मिलेगा। यानी कि सुपर एक्सट्रैक्शन बायोटेक्नोलॉजी जो हम इस्तेमाल करते हैं, इससे इसका जो अर्क है वो निकालते हैं और उसको कैप्सूल की तरह ले आते हैं। नैनो पार्टिकल, उसी को VR4 कहा जाता है, वोल्टन R4। यानी कि रिमूव्स टॉक्सिन्स, रिड्यूसेस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रीजनरेट्स द, रिचार्जेस और बैटरी माइटोकॉन्ड्रिया एंड रीजनरेट्स द नए सेल पैदा करने का काम। और ये सब कुछ हमारे इस VR4 में है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मिला जब मलेशिया के गवर्नमेंट डॉक्टर, डॉक्टर साबरी ने इस VR4 कैप्सूल को, ब्लैक जिंजर के कैप्सूल को डायबिटिक पेशेंट्स और साधारण लोगों में देके एक ट्रायल देखा, तो उन्होंने 8 से 10 दिन में ये पाया कि जो डायबिटिक पेशेंट्स ब्लैक जिंजर का इस VR4 का सेवन कर रहे हैं, उनके ग्लूकोज लेवल्स की मात्रा 8 से 10 दिनों के अंदर कम होने लगी। और महीनों के इस्तेमाल के बाद इनका पूरा डायबिटिक का काम ही नहीं हो रहा, पूरा इंसुलिन ठीक हो गया, बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो HbA1c का 3 महीने का एवरेज रेटिंग जो 12-18 सब थे, 6 को आ गए। और ये कंटिन्यू करते 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 वो पूरी तरह से डायबिटीज से रिवर्स होने लगे, क्योंकि यहाँ पे भी वही काम, यानी कि पैंक्रियास बीटा सेल्स जो इंसुलिन पैदा कर रही थी वो पूरी कमजोर हो गई थी। इसलिए बदन में इंसुलिन पैदा नहीं हुआ, तो ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हुआ, बाहर से आपको इंसुलिन देनी पड़ी। अब जब ये VR4 कैप्सूल जो है आपके पैंक्रियाटिक सेल्स के बीटा सेल्स को फिर से जागृत करने लगा, फिर से उसका काम शुरू होने लगा, तो जो जैसे पहले इंसुलिन पैदा होता था वो काम शुरू हो गया। अब वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से,
क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बीटा सेल्स को वापस जागृत किया। अब वो कहाँ से होगा? ब्लैक जिंजर से होता ही है। तो यही इसका नेचुरल तरीका है डायबिटीज से कम होने का। और इसका ये जो स्टडी है, स्टडी ऑफ ह्यूमन जो है, स्कॉपस नाम के एक बहुत बड़े मेडिकल जर्नल में, जो डॉक्टरों का रेफर करने वाला किताब कहते हैं मेडिकल जर्नल, उसमें जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड, करीबन 120 साल पुराने एसोसिएशन के मेडिकल जर्नल जहां पे डॉक्टर्स रेफर करते हैं, उस पे इसको पूरी तरह से छापा गया है। हर्बा पोलानिका पोलैंड देश के वहां के मेडिकल जर्नल में भी। तो ये एक मेडिकल जर्नल में प्रसुरित किया गया एक सबूत के साथ मिलने वाला एक प्रोडक्ट है। और माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म एंड डायबिटीज, ये एक रिसर्च है कि डायबिटीज का कारण जो हमने पहले बहुत सारे जो लाइफस्टाइल के कारण सब देखे, वो सब जो असर है, ये असर हमारा पर्यावरण के कारण, यानी कि एनवायरमेंटल कॉसेस भी हैं, फैमिली कॉसेस भी हैं। अब ये दोनों मिलके ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को खराब जब करता है, तो वही माइटोकॉन्ड्रिया जब बीटा सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया खराब होते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज होता है। अब जब वो रिवर्स में देखो तो वो टाइप 2 डायबिटीज का कारण तो पकड़ लिया, अब वो बीटा सेल्स को ठीक करने का काम जब करेंगे तो वो खुद इंसुलिन पैदा करने लगेगा, तो आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। यही लॉजिकल तरीका है। इसके बारे में पूरा रिसर्च है। ये हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये रिसर्च पे आधारित हम बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और ये एक बात देखिए, इंडिया में जब ये प्रोडक्ट VR4 आया, उसका एक बहुत बड़ा टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट लिया गया FSSAI के वजह से। तो उसमें करीबन 2,250 से भी ज्यादा जो टॉक्सिन्स के रिसर्च किया गया, एक भी विष पदार्थ या दूसरा कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल, कोई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या दूसरा कोई भी केमिकल नहीं है करके ये रिपोर्ट मिला। 250 से भी ज्यादा। ये आज तक मलेशिया में खुद ये कंपनी ने भी नहीं किया, हमारे हैदराबाद में हमने ये टेस्टिंग करवाया। 255 के करीब जो केमिकल टेस्ट एनालिसिस मिले, वो सब कुछ साफ है इस प्रोडक्ट में। तो इस ये जब होगा तो इससे कोई साइड इफेक्ट का नामो निशान नहीं है, कोई भी खराब करने वाली चीज नहीं है करके इंडिया का सबसे बड़ा लैब टेस्ट प्रूव किया है इसको। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा सबूत है। तो ये सुपर एक्सट्रैक्शन बायोटेक्नोलॉजी एक पेटेंट किया हुआ तरीका है, इसलिए इसका कॉपीराइट सिर्फ वोल्टेन के पास है। तो ये 10 का एक नाम से, यानी कि 10 किलो अंदर गया तो सिर्फ 1 किलो बाहर आ सकता है, 9 किलो बेकार। तो सोचिए कितना कॉस्टली तरीका है। इसी वजह से आज इतना सब कुछ असर करने वाला ब्लैक जिंजर का एक्सट्रैक्ट हमें मिला, जो डबल टाइम पावरफुल होता है, और 10 अदरकों का पावर आपको एक कैप्सूल में मिलता है। यही हमारे वोल्टन VR4 ब्लैक जिंजर का एक बहुत बड़ा असर है, और वो अलगपन। ये लेने का तरीका, बॉडी कैप्सूल जो है बॉडी वेट के हिसाब से लेते हैं। ये ब्लैक जिंजर जो कैप्सूल 200 मिलीग्राम का आता है, ये बॉडी वेट 10 किलो पे एक कैप्सूल, तो 60 किलो पे 6 कैप्सूल एक दिन में, अलग दो 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 करके 3 3 लेके किसी भी तरह खा सकते हैं। और ये इतना सुरक्षित है क्या, नेचुरल है कि आप इसे और जितना ज्यादा भी खाओ तो भी इसका कोई असर, जो साइड इफेक्ट नहीं है, ये इसका प्रूफ है। और ब्लैक जिंजर के यूनिक न्यूट्रिशन के बाद हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो है, वोल्टन प्रोटेन रीशेप योर बॉडी, यानी कि आपके परफेक्ट बॉडी को मोटापा से बचने का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है इसमें। ये हमारा बहुत बड़ा एक यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि मोटापा जब हो जाता है तो आपके सारे बीमारियों को, घुटनों के दर्द से लेके, कमर के दर्द से लेके, गर्दन दर्द से लेके, लॉस ऑफ मोटिवेशन से लेके, लॉस ऑफ मसल जो है, मांसपेशियां कम हो जाती हैं, चर्बी बढ़ जाए तो वो मोटापा, इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज से लेके बहुत सारे बीमारियों का कारण प्रोटीन की कमी हमारे खाने में है, उसी की वजह से ये ओबीसिटी का बहुत बड़ा कारण है। और ये सबसे ज्यादा जो विसरल फैट कहते हैं, पेट की चर्बी, जो लिवर हर दिन 3,000 मिलीग्राम का फैट बनाता है और अंदर स्टोर करता है, वो जब उससे हद से ज्यादा हो जाए तो वो पहले पेट में ही जाकर पहुंचता है।
और ये पेट की चर्बी जो विसरल फैट है, यही बहुत सारे बीमारियों का एक शुरुआत है। कैंसर के लिए ये विसरल फैट जो कहते हैं, ये एक खाना है कैंसर सेल्स बढ़ने के लिए। और बॉडी वेट, हाइट वेट जो है, हाइट के हिसाब से होनी चाहिए। आप एलआईसी भी देखो तो वो जब हाइट वेट देखते हैं तो एक सिंपल उदाहरण है कि अगर 175 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर का कोई मर्द है, तो उसको -100 कर लेनी चाहिए, ताकि वो 80 किलो का होना चाहिए, वही उसका आइडियल वेट। अगर लेडीज में हो तो -90 कर लेना चाहिए, और 90 की मात्रा कम कर लेने। अगर 180 सेंटीमीटर है तो -90। तो यही आइडियल बॉडी वेट होता है कि इससे 5 किलो बड़ा कम हुआ तो भी प्रॉब्लम। और इंडिया में आज 70% पॉपुलेशन जो है वो ओवरवेट कर रहा है, लेटेस्ट वर्ल्ड ओबिसिटी डे में लैंसेट के स्टडी ने। ओवरवेट और ओबिस, और इसके वजह से जितने ज्यादा बीमारियां हैं, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैंसर, ये सब मोटापा ज्यादा होने के कारण बहुत बड़ा असर कर रहा है। 80% लोगों के खाने में तो प्रोटीन है ही नहीं। और प्रोटीन की मात्रा जब कम होगी तो आपको बहुत सारे निशानियां हम मिलेंगी बदन में: स्वेलिंग, फटीग, टायर्डनेस, स्किन प्रॉब्लम, इरिटेबिलिटी, मसल्स कम हो जाना, इन्फेक्शन बार बार होना, बाल नाखून सब वीक हो जाना, बोन फ्रैक्चर होते रहना। कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि प्रोटीन की कमी की वजह से किडनी प्रॉब्लम्स आना, हार्ट प्रॉब्लम्स आना, ये सब प्रोटीन की कमी। और प्रोटीन का जो मात्रा है, हमें सबसे ज्यादा वे प्रोटीन से मिलता है। जो दूध, जब दही बनता है, वो जो पानी टिकता है या चीज बनता है, उसी से निकलता है वे प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है हमारे 1 किलो बदन के वेट पे 1 ग्राम होनी चाहिए खाने में। ये प्रोटीन हमारी बदन तैयार नहीं करती, लेकिन हर दिन इसकी जरूरत है, जो सिर्फ हम बाहर से दे सकते हैं। ये प्लांट फूड, एनिमल फूड में जितने भी चीजों में आपको प्रोटीन मिलेगा, वो वे प्रोटीन उतना नहीं मिलता है, क्योंकि एक 100 ग्राम में 80 ग्राम मिलता है। अगर दूसरे चीजों से इसमें लेना हो तो इसका बहुत ज्यादा सेवन करना पड़ेगा, फिर भी कैलोरी बढ़ जाएगा, मोटापा हो जाएगा। तो ये वे प्रोटीन जो है, करीबन 2600 साल पहले से ही दुनिया में वे प्रोटीन का इस्तेमाल जो है होता हुआ रहा है। और ये प्रोटीन इज वेरी वाइटल फॉर लाइफ। ये जो प्रोटीन के अमीनो एसिड्स हैं, ये मसल बिल्डिंग, हार्ट, ब्लड, स्किन, एनर्जी सोर्स, सबकी जरूरत होती है। और जब ब्लड शुगर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी तो ग्लूकोज लेवल कम होंगे, और बहुत देर तक हमें ताकत मिलती रहेगी। ये प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट जो होता है, सुबह का नाश्ता अगर प्रोटीन बेस्ड का होगा, तो देखिए कितना डिफरेंस है, अंतर है। अगर आप सुबह खाते ही नहीं है तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो ग्लूकोज जो जरूरी है, लिवर खुद बना देगा। और बॉडी मसल सब कम होने लगेंगे, क्योंकि उससे भी प्रोटीन वगैरह बदन की जरूरत है, हड्डियों की जरूरत होती है, वो सब लेने लगेगा। तो मॉर्निंग अगर आप खाते नहीं है तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है नॉर्मल से ज्यादा भी होगा, और बीच बीच में हंग्री यानी कि भूख भी ज्यादा होती रहेगी। तो ये बहुत सारे खराबियों का कारण बनता है। और अगर आपके खाने में सुबह सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे, आटा, चावल, ऐसे आइटम्स का ज्यादा होगा, तो देखिए वो भी खराब, क्योंकि आपको जो ग्लूकोज लेवल इमीडिएटली मिलेगा, वो बहुत जल्दी नीचे उतर जाएगा। तो वो बार बार ऊपर उतरना, नीचे उतरना, तो बीच बीच में जब भी खाएंगे तभी वो ग्लूकोज मिलता रहेगा। तो इसके वजह से ओबिसिटी, मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज, हार्ट प्रेशर, हार्ट डिजीज, सब कुछ आ रहा है, क्योंकि बीच बीच में हमें एनर्जी डाउन होता रहता है। लेकिन जब हमारे नाश्ते में प्रोटीन ज्यादा होगी, जितना हमारे बॉडी वेट के हिसाब से एक दिन की प्रोटीन की जरूरत है उतना हम लेंगे, तो ये बहुत लंबे समय तक हमारे ग्लूकोज लेवल्स को भी मेंटेन करेगा। और प्रोटीन लंबे होने के कारण हमें बीच बीच में भूख नहीं लगेगी, एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा, और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इसीलिए हर एक समय में, हर एक दिन में हमें प्रोटीन की जो जरूरत है, हमें उसे पूरी करनी चाहिए। हाई क्वालिटी प्रोटीन, वे प्रोटीन, अच्छी तरह से हजम होने वाला, माल न्यूट्रिशन जो कमजोरी है वो ठीक करता है, और हमें हर दिन की जरूरत का प्रोटीन दे देता है। ये प्रोटीन में 9 किस्म के एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं, यही हमारे
ब्रेन से लेके पैरों तक की जरूरत को पूरी करने वाली चीज है, क्योंकि ये नए एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे बदन से बनते नहीं है, बाहर से ही देनी चाहिए और प्रोटीन में ही मिलता है। ये देखिए, सिर्फ एक अमीनो एसिड एंड ब्रेन फंक्शन में इतने सारे अमीनो एसिड्स अगर होंगे तो ही हमारा जो हेडक्वार्टर्स है पूरी तरह से काम करेगा। ये कोई नहीं जानता। कभी हमने सोचा है कि ब्रेन के लिए क्या फूड जरूरी है? क्या ऐसे सोच के कभी खाया है? हम तो पूरे बदन के लिए क्या जरूरी है सोच के नहीं खाते हैं, तो ब्रेन के लिए क्या खाएंगे? तो ये प्रोटीन ही ये ब्रेन की जो कमी है उसको पूरा करता है। और हर दिन अगर 60 किलो का इंसान है तो 60 ग्राम की प्रोटीन जरूरत होती है। अगर वो लेडीज है तो 50 ग्राम तो जरूर होनी चाहिए। तो ये बचपन से लेके बड़ों तक प्रोटीन ही हमारे सेल्स की ग्रोथ की जरूरत होती है। तो ये हमें पूरी तरह से हमारे वे प्रोटीन ब्लेंड में मिलता है, जिसमें वे प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग या बॉडी बढ़ाने का या बॉडी ग्रोथ की जरूरत ही नहीं है, उसके साथ साथ हमारे इस प्रोडक्ट में ब्लैक जिंजर की भी जो जरूरत है वो है। तो सोचिए, ब्लैक जिंजर तो चर्बी कम करने में, पेट की चर्बी कम करने में, मोटापा कम करने में भी काम कर रहा है। और उसके साथ साथ 140 किस्म के न्यूट्रिएंट्स भी इसमें हैं। तो ये बहुत ही कंबाइंड असर, यानी कि मसल भी बढ़ाना, चर्बी को भी कम करना। तो यही तो स्लिमिंग का राज है। और इसमें ग्रीन कॉफी बीन का एक्सट्रैक्ट भी है, जो फैट मेटाबॉलिज्म, फैट को चयापचय जो है वो बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करता है खून में। गार्सिनिया जो हमारे भारत में भी पाया जाता है, तो मलबारी इमली कहते हैं इसको, ये भी बहुत बड़ा असर है। हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड यानी कि हाशमियत को बढ़ाने के साथ साथ हमारे दिमाग को खुश रखने का जो सेरोटोनिन लेवल जो है वो बढ़ता है। पेट में जो लेप्टिन हार्मोन हमें कितना खाना चाहिए उसका कंट्रोल जो हमारे ब्रेन और पेट के बीच में है, वो हार्मोन वापस काम करने लगेगा। तो बीच बीच में हमें भूख नहीं लगेगी, बार बार खाएंगे नहीं तो कैलोरी कम होगा, तो बदन तो घटेगा ही, क्योंकि बदन की जरूरत से वो फैट जो है वो डाइल्यूट होने लगेगा। और किडनी बीन, व्हाइट किडनी बीन यानी कि जो सफेद राजमा है, वो एक बहुत बड़ा कार्बो ब्लॉकर है। यानी कि आपके खाने में, अब नाश्ते में तो प्रोटीन ले लिए, दोपहर तो हमारा रेगुलर खाना होता है, चपाती होती है, चावल होती है, जो भी लेते हैं, उसका जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है वो फिर से बदन में चर्बी बनने के कारण को ये रोकने वाला बहुत बड़ा काम करता है सफेद राजमा। अब सफेद राजमा जानते तो हैं, लेकिन हर दिन कौन खाता है? तो उसका एक्सट्रैक्ट भी इस प्रोटीन पाउडर में आ गया, तो इसका फाइबर, इसका जो कार्बो ब्लॉकिंग काम, प्रोटीन, सब कुछ मिलके हमें और भी बहुत बड़ा कार्बोस को ब्लॉक करने का काम हमारे बदन में करेगा। और साथ में इन सब चीजों को और मजेदार बनाने के लिए बेल्जियम चॉकलेट का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो दुनिया का सबसे बेस्ट कोको होता है। अब इसमें सिर्फ चॉकलेट टेस्ट के भी अलावा ये आपके एंटीऑक्सीडेंट तत्वों को बढ़ाता है, तो स्किन टाइटनिंग, वजन कम करने के साथ साथ आपको हमेशा जवान दिखने में मदद करता है। और जितने सारे इसके मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम जैसे बहुत सारे चीज बढ़ते हैं, दिमाग को ठंडा रखता है, खुश रखता है। चॉकलेट तो हमेशा हर एक व्यक्ति की खुशी के कारण होती है। तो सोचिए, प्रोटीन शेक में ही चॉकलेट भी मिल गया। तो ऐसा एक मिश्रण आज तक किसी भी मार्केट में आप देख ही नहीं सकते। ये सिंपल तरीका, 300 ml पानी में एक सैशे फाड़ के आप पाउडर मिला लो, शेक करके पी लो, या ठंडे पानी में, या फिर मिक्सी में आप शेक बना सकते हैं। आइस के डल्ले डाल सकते हैं, केला मिला सकते हैं, फ्रूट्स डाल लो। आप सुबह एक बहुत बड़ा स्मूथी टाइप तैयार करके पी लो, तो आपको दोपहर तक पूरी तरह से जो जरूरत है वो सब दे देगा। अब दोपहर का नॉर्मल फूड खा लिया, फिर से अगर ज्यादा से ज्यादा मोटापा हो तो जो रात को फिर से हम ये प्रोटीन शेक पी के सो जाएंगे, तो बस ये रेगुलर हम अगर करते जाएंगे तो बदन तो हेल्थी बनेगा, स्किन तो और भी निखरेगा, और भी फ्रेश दिखेगा, साथ में आपके मसल ग्रोथ भी बनेगी, जवानी बरकरार रहेगी, वेट भी नॉर्मल हो जाएगा, पैंट सब लूज होने लगेगा, एक्स्ट्रा चर्बी कम होगी और देखने वाला आपको बहुत बढ़िया दिखेंगे कहता है। और ये सारे चीज इसमें होती है, इसके भी इतने सारे जो रिसर्च है वो सब हमने देखे हैं। तो ये वी प्रोटीन का वे प्रोटीन का जो ब्लेंड है, ये वेट लॉस के साथ साथ फैट बर्निंग से लेके कार्बो ब्लॉकिंग, अप मेटाबॉलिज्म सब कुछ करता है। और इसका असर देखिए, बहुत सारे लोगों ने, मलेशिया में 2 साल से चल रहा है, पिछले जुलाई में ही भारत में इसको लॉन्च किया गया।
5 किलो 10 किलो, हमारे खुद के कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो हमारे को फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट है, वो खुद इतने मोटे थे कि ये प्रोडक्ट के बाद ही दुबली हुई। और भारत में देखिए, 10 किलो 11 किलो 3 महीने में चेन्नई में जो लोग इसका इस्तेमाल किए उन लोगों की तस्वीरें हैं। बहुत बढ़िया असर है, सिंपल। आप अगर दोपहर में कोई बिरयानी भी खाना चाहे तो भी खा ले, लेकिन 2 वक्त ये पीने से ही उसके वेट मेंटेन कर सकते हैं। पूरी तरह से कमजोरियां दूर हो जाएगी, डायबिटीज से लेके जितना मसल स्ट्रेंथ है बढ़ जाएगा। और तीसरा प्रोडक्ट है वीसीटी। ये वीसीटी क्लिनजिंग टी है। इसमें आपको पूरी तरह से प्राकृतिक तौर पे मिलने वाले तुलसी, अदरक, हल्दी, लौंग है, सिनेमन है, अष्टमधु जो है वो है, ब्लैक पेपर का भी पाउडर है, और साथ में ग्रीन टी का एक मिश्रण है जो आपके बदन के अंदर शुद्धिकरण का काम करता है। यानी कि ये पेट को साफ करने से लेके आपके हर एक जो जरूरत है, वेट मैनेजमेंट से लेके हजमियत को बढ़ाने से लेके कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारियां दूर करता है। ये तो पूरी तरह से हमारा हर्बल प्रोडक्ट। इसका तो हम लोग बहुत नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तौर पे जो पहले मिलता था, ये लोग हम यूज करते थे। लेकिन आज ये घर में है ही नहीं। कौन तुलसी यूज करता है, कौन ये सब चीजें नेचुरली, सब पैकेट में जो मिलता है पाउडर, सही स्पाइसेस समझ के हम लोग खा रहे हैं। ये पूरी तरह से एक डॉक्टर के जरिए बनाया गया ये प्रोडक्ट जो है, ये आपके नेचुरल टॉक्सिन्स को, हर दिन सुबह एक चाय, रात में एक चाय पीते रहो तो हर दिन ये आपके लिवर, किडनी, ब्लड सर्कुलेशन से लेके आपके पेट को, आंतों को, सबको साफ करने का काम करेगा। सिंपल तरीका, एक चाय के गर्म पानी के कप में आप एक टी बैग डाल लो, थोड़ी देर के बाद जो वो असर मिला वो पी लो, बस। इतना सिंपल तरीके से आप जैसे बाहर नहा के साफ करते हो, ये अंदर से आपको साफ रखने का बहुत बड़ा काम करेगा। ये तीनों प्रोडक्ट है वोल्टेन के। आज इन प्रोडक्ट्स को आप तक लाने का एक मौका वोल्टेन ने दिया और विठल जी ने दिया। मैं बहुत ही आभारी हूँ विठल सर का और आप लोगों का, कि आपने इतना हमें सहयोग दिया एक प्रोग्राम चलाने के लिए। सबका हमारा धन्यवाद। और अगर किसी को कोई सवाल, कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और पहले से काफी बेहतर, बहुत बढ़िया लगा। और मुझे लगता है कि मैं ही रिफ्रेश हो गया ये इतना बढ़िया। वेरी गुड सर। इट इज वेरी गुड प्रेजेंटेशन एंड मैं भी लवली। अभी वीसीटी पी रहा हूँ। यस सर, विजिट तो एवरी मॉर्निंग 2 कप हम लेते हैं। वो हम तो दिन भर ऑफिस में यही चाय चलती है। हाँ, बहुत बढ़िया है सर। अभी स्पेशली जो आज जो जूम सेशन हमने अरेंज किया था, वो मिस्टर दीपक नार्वेकर जी। जी। अगर दीपक नार्वेकर जी आप अगर है तो अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, मैंने अनम्यूट दे दिया सबको। अगर कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप, कोई सवाल है तो कर सकते हैं सर। कौन बोल रहा है? हाँ ठीक, मैंने सुना सब कुछ और अच्छा ही लगा मुझे। दीपक जी, थैंक हाँ। यू वेरी मच। और इस थैंक यू सर। संदेश को आपको लोगों तक पहुंचाना है, विठल जी के साथ मिलके मुंबई सही। करों को हमें बचाने का एक मुहिम चलाना है। ओके। ओके। ये इतने सारे बीमारियां, इतने सारे चीज जो है मुंबई में हो रहे हैं। हम लोग चेन्नई, तमिलनाडु में कर चुके हैं, आंध्रा में कर चुके हैं, तेलंगाना में कर रहे हैं। अभी मुंबई के हाथ में है कि आप लोग इसको लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बचाएं। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। 2 साल में हमने इतने सारे रिजल्ट्स देखे हैं तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना में। बाप रे बाप, बहुत बड़ा पुण्य का काम हो रहा है सर। लोगों को बीमारियों से बचाने का काम नेचुरली, बिना कोई साइड इफेक्ट के। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। शंकर सर, नमस्कार। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अभी एक 5 मिनट
विठल सर। हाँ दीपक जी, हाँ आपको अगर पूछना है तो पूछिए, क्योंकि ये नदीम सर बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी आप लाइवली कुछ है डाउट तो पूछिए, कि मुझे लगता है जो आपका प्रॉब्लम है इससे 100% निकल सकता है। आप खुल के बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वो ब्लैक जिंजर के बारे में ना, कोई भी, मैंने ब्लैक पहले से जिंजर से आपसे लेके सुना कोई, ही है, और अभी क्लियर भी हो गया ज्यादा करके। अच्छी बात। हाँ। किसी पे भी कोई भी प्रॉब्लम, आपको ये नहीं पूछना है कि इसके लिए खाए उसके लिए खाए। अगर कुछ भी नहीं हो तो भी खा ले, ताकि आगे आने वाली जिंदगी में भी कुछ ना हो। ऐसा एक चीज है, सर से लेके पैर तक किसी बीमारी के बारे में आपको पूछना ही नहीं कि इसके लिए खाएं क्या उसके लिए, कोई भी नाम ले लो, खा लो बस। ये हर एक अपने सेल के लिए आप काम जाके आता है काम ना वो। करेगा जी। हर एक सेल के लिए काम आता है ना वो। हर एक सेल का, तो इससे बराबर। कोई सवाल ही नहीं होता है कि किसके लिए सवाल ही खाएं। नहीं ना, और कुछ। ओके, बराबर। श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके जी, विठल जी, यस क्या सर। करें? कौन है? शंकर जी।